नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी क्लास की शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में अपन मनोविज्ञान की जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट 3 के टॉपिक बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे। और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के प्रकार अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने बुद्धि के जो परीक्षण आपको जो बताए हैं वो मैंने आपको पूरा सारणी की मदद से जितने भी परीक्षण किए गए थे, निर्धारण किया गया था कि इसकी बुद्धि इस तरह की है, कैसे मापा जा सकता है, ये भी अपन ने बुद्धि के मापन में पढ़ लिया। इसको भी अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद टॉपिक आते हैं बुद्धि के सिद्धांत। सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं जिसमें से 6 नंबर का सिद्धांत की अपन बात करने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे दोस्तों और जल्दी से जल्दी क्लास को नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप सभी को मिल जाता है। सभी ने आजकल कुछ बच्चे नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में जो भी रीट की या सेकंड ग्रेड की या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस परिवार को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको क्लासें मिलती रहे और आपको पता चलता रहे। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। जो 6 नंबर का जो सिद्धांत है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और 6 नंबर के सिद्धांत के अपन कौन से हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का बहुआयामी का सिद्धांत। सबसे अच्छी बात इसमें पता है क्या है? इस सिद्धांत में सबसे अच्छी बात है कि आपको बस इसका नाम याद रखना है। क्योंकि इसका नाम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक का आपने सिद्धांत पढ़ा है ना? थॉर्नडाइक का सिद्धांत सभी ने पढ़ा है ना? समझ में आया सभी को सिद्धांत? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? जो मैं बता रहा हूँ, अगर बुद्धि के सिद्धांत में सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको करवाएगी तो वो है इसके नाम। जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो सारे के सारे नाम याद करें। ऐसा नहीं करें कि बस बुद्धि का बहुआयामी का सिद्धांत आपने याद रख लिया और इधर वाला जो है बहुबुद्धि याद नहीं रखा, क्योंकि इसमें बहु लगा हुआ है और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भी बहु लगा हुआ है। इसीलिए ये पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्या चाहता है? आपको पता है क्या चाहता है? वो चाहता है आप गलत करें। नहीं, मैं आपसे गलत करवाने के लिए ही तो मैंने कुछ घुमा फिरा के पूछा है। मैं गलत करवाना चाहता है वो, तो मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ? सही करवाना चाहता हूँ। एग्जामिनर कहाँ गलत करवाएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर वो गलत करवाना चाहता है और आपको कहाँ पर ध्यान देना है। बुद्धि के जो सिद्धांत है उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बुद्धि के सिद्धांत के नाम। किसने दिया था ये? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। कब दिया ये इसने? 1983 में। जबकि जो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत उसके जब अधिगम के जो सिद्धांत थे उसी के सिद्धांत के बाद दिया था। हार्वर्ड गार्डनर की अपन बात करें, अमेरिका के निवासी थे ये, अमेरिका में प्रोफेसर थे ये। बुद्धि का बहुआयामी के सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके सिद्धांत की। क्या बोलते हैं ये भाई साहब? जैसे पहले वाले भाई साहब ने बोला वैसे ही ये भाई साहब भी बोल जाते हैं। और क्या बोलेंगे कि इन्होंने जैसे पहले वाला जो सिद्धांत था, मैंने कितने खंड बताए थे पहले वाले सिद्धांत में? 13 खंड आपको बताए थे। कौन से सिद्धांत में? स्टर्न एम केली के सिद्धांत में। उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि को कितने खंडों में विभक्त किया जा सकता है? 13 खंडों में। इतने में कौन आगे? हार्वर्ड गार्डनर आगे। मना कर दिया कि कैसे तेरी मर्जी चलेगी, जो चलाएगा क्या? ऐसे गलत है बात। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, क्या कहा इन्होंने? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ये भी। क्या कहा? कि बुद्धि को खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कि बुद्धि को खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। किसने बोला ये? हार्वर्ड गार्डनर ने बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि पहले वाले ने बोला था, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? नहीं बोला। तो बुद्धि को जो खंडों आप बता रहे हो कि 13 खंडों में बुद्धि बटी हुई है, ये गलत है।
हावर्ड गार्डनर ने मना कर दिया, विरोध कर दिया इस चीज़ का। देखो, हर एक सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत आता है, वो विरोध करने के बाद ही आता है, क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं थे अलग मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने मना कर दिया कि बुद्धि को खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो व्यक्ति में ये क्या बोलते हैं कि कैसे, फिर आप कैसे बताओगे कि व्यक्ति में पहले ही बहुत सारी मात्रा में बुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्या कहा और इन्होंने कि व्यक्ति में पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में बुद्धि पाई जाती है। बहुत अधिक मात्रा में बुद्धि पाई जाती है, किसने बोला, हावर्ड गार्डनर ने बोला। क्या बोला कि जो व्यक्ति है उसमें जो बुद्धि होती है ना, वो बहुत अधिक मात्रा में, उसमें विशिष्ट तरह के गुण भी पाए जाते हैं और पहले से ही बहुत सारी मात्रा में बुद्धि पाई जाती है। कैसे पाई जाती है बहुत सारी मात्रा का मतलब, आप क्या समझे? जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि मान लो उसको पायलट बनना है, शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या खंड इसकी जरूरत पड़ेगी, क्या खंडों की जरूरत पड़ेगी? क्या यार ये वाला खंड, इसमें 13 खंड थे तो 14वां खंड है इसमें और एक खंड है नहीं इसमें, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ऐसा है क्या? मुझे बताइए, ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता ना तो जन्म से ही पता चल जाता कि यार ये तो डॉक्टर बनेगा, इसमें डॉक्टर का खंड ही मौजूद है और बाकी और तो खंड ही नहीं है इसमें बाकी और बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। नहीं बोलते कि ऐसा बोल देते ना। लेकिन इन्होंने क्या करा कि व्यक्ति में पहले से ही बहुत सारी मात्रा में बुद्धि पाई जाती है और वो क्या करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, वातावरण में जाएंगे और बहुत सारी मात्रा में से थोड़ी सी मात्रा में उस क्षेत्र में बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी सी मात्रा में उस क्षेत्र में बुद्धि लगाएंगे, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्या जो व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, लिख देता हूं मैं। इनके अनुसार क्या था कि व्यक्ति की अलग अलग समस्या के हिसाब से, समस्या के लिए अलग अलग बुद्धि का प्रयोग करता है। क्या करता है? अलग अलग बुद्धि का प्रयोग करता है। किसने बोला ये? हावर्ड गार्डनर ने बोला। क्या बोला कि बुद्धि के कोई खंड विभक्त नहीं होते, बुद्धि किसी भी प्रकार के खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। गलत है ये बिल्कुल बात। अगर स्टैन और कैली बोल रहे हैं तो गलत है, गलत कर दिया इसने आगे कि बुद्धि बहुत सारी मात्रा में व्यक्ति में पहले से ही बुद्धि पाई जाती, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसमें ही सभी तरह के खंड मौजूद होते हैं। कि विभक्त क्यों कर रहे हो आप खंडों को? तो कैसे पाई जाती है कि मान लो किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, अपनी क्या लगाएगा? बुद्धि लगाएगा। तो वो उस समस्या के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या आ जाती है, अपने आप वो बुद्धि आ जाती है और वो समस्या को सुलझा लेता है, यानी कि उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, वो सफल हो जाता है। तो सफल होने के पीछे का कारण क्या है? उस समस्या को खत्म कर लेना, वो बुद्धि लगा देना, वही समस्या का कारण है। ठीक है, वो समस्या समाधान है वो। तो व्यक्ति अलग अलग समस्या के हिसाब से अलग अलग बुद्धि का प्रयोग करता रहता है। और जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने पहले बताया था कि इस प्रकार की मानसिक योग्यताएं उसमें पाई जाती है, तो जैसे वो मानसिक योग्यता पाई जाती है, जैसे मैंने बताया था ना, तार्किक योग्यता पाई जाती है, शाब्दिक योग्यता पाई जाती है, अशाब्दिक योग्यता पाई जाती है, स्मृति योग्यता पाई जाती है। ये इस प्रकार की योग्यता का प्रयोग इन्होंने भी किया और इन्होंने भी कहा कि हाँ, 7-8 प्रकार की ऐसी योग्यताएं पाई जाती है और वो मानसिक जो योग्यताएं होती है उनका संबंध इन बुद्धि से होता है। जो बहुत सारी मात्रा में जो बुद्धि पाई जाती है ना, उसका संबंध मानसिक योग्यताओं से होता है। याद रखना, जो भी बुद्धि के सिद्धांत हैं, जो भी बुद्धि के सिद्धांत है, वो जब भी आप किसी खंड की बात करोगे या फिर किसी भी बुद्धि की बात करोगे, बहुत सारी मात्रा में बहु बुद्धि पाई जाती है, तो उनका संबंध सीधे सीधे मानसिक योग्यताओं से होता है। सीधे सीधे किससे होगा? उनका संबंध मानसिक योग्यताओं से होता है। कारण ये है क्योंकि मानसिक योग्यताएं के आधार पर उसकी एबिलिटी को जांचा सकता है या फिर उसको बताया जा सकता है कि हाँ, ये इस तरह से उसको समस्या को समाधान कर लेगा या फिर ऐसे हल कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना समझ में? इतने डीप पढ़ाने की या फिर इतना एक्सप्लेन करने की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है, नाम याद रखो, प्रवर्तक के नाम याद रखो और सिद्धांत को खत्म कर दो बस।
इतनी सी चीज़ पूछी जाएगी वहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो नाम से ही क्वेश्चन आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है नाम पर। कितने सिद्धांत हुए? 6। अभी एक और ज़्यादा कंफ्यूज वाला सिद्धांत बताऊंगा, 7 हो जाएंगे। फिर 6-7 सिद्धांत के नाम ऐसे ही लिखाऊंगा, वो भी याद करने। यानी कि कम से कम 13-14 सिद्धांत आपको नाम याद रखने हैं। तो उनमें से एक सिद्धांत का नाम पूछेगा, पता ही नहीं कहाँ से आप, बस इधर उधर भी पट्टियाँ गिनते रहो, फिर क्या है, बस लिखते रहो, बस कुछ भी। ध्यान देना है वहाँ पर, ठीक है। तो बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत समझ में आया आपको? सभी हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बोला। अब वो 7 योग्यताएं मैं आपको लिखा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो 7 योग्यताएं, वर्ण, सब एक ही चीज है ये। योग्यता बोलो, वर्ण बोलो, या 7 प्रकार बोलो, इनमें इन्होंने क्या किया, विभक्त किया। ठीक है, 7 वर्णों में हावर्ड गार्डनर ने 7 वर्णों में क्या किया, विभक्त किया। ठीक है, कितने वर्णों में? 7 वर्णों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये कितना हो गया, 7। बस यही 7 है, याद हो जाएंगे 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुए कि नहीं? याद हो जाएंगे ना? पहले भी लिखा रहा हूँ मैं, लिखा है ना मैंने। ऐसे कैसे एज इट इज याद कर लेना, याद हो जाएंगे। लिखाऊँ इनको। सभी को क्लास समझ में आती है कि नहीं आती? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आता हो, सर चल क्या रहा है ये? बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं, उनको सबको गुड मॉर्निंग। सभी नए बच्चे जुड़ जाए, वो भी गुड मॉर्निंग। सभी को अच्छा लगता है जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ छात्र छात्राएं दोनों हैं इसमें। तो कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर बने होते हैं, इंतजार करते रहते हैं कुलदीप सर की साइकोलॉजी की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं। एक बार आप उनसे बात करना, उनसे पूछना कि सर स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं, वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो उनको क्लास कैसी लगती है, वो किस तरह से पढ़ते हैं, या किस तरह से उनको समझ में आ रही है। आप उनसे डिस्कस करें इस चीज़ के बारे में। जो नया बच्चा जुड़ा है, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, पढ़े, पहले देखें, फिर जाने, फिर समझे, उसके बाद डिसीजन लें कि हाँ इस चैनल में रुकना है कि नहीं रुकना है। रेगुलर आपको क्लास लगी हुई है, साइकोलॉजी को चुटकियों में आपको समझा दूंगा मैं। हर एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। बस इतनी सी आप ध्यान रखना, बने रहें। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि बने रहें, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्णों में क्या किया, विभक्त किया। जैसे पहले की क्लास में विभक्त किया था, वैसे ही हार्वर्ड गार्डनर ने भी विभक्त किया। स्टर्न केली ने विभक्त किया, वैसे ही इन्होंने विभक्त किया। थॉर्न डाइक ने विभक्त किया, वैसे ही इन्होंने विभक्त किया। समझ में आया सभी को? ठीक है, लिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने पहली बुद्धि का नाम बताया कि पहली कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। एक व्यक्ति में एक भाषाई बुद्धि पाई जाती है, जिसका उपयोग वो समस्या के समय करता है, और वो भाषाई बुद्धि होना बहुत जरूरी है। अपने जो बुद्धि है, बहुत सारी मात्रा में जो बुद्धि पाई जाती है ना, उसमें एक बुद्धि पाई जाती है भाषाई बुद्धि, ठीक है। अब भाषा का मैंने पहले भी बताया था कि शब्दों का खेल है दुनिया में, जो भी है शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल आ गया, कवि बन जाएगा वो, गीतकार बन जाएगा वो, लिरिक्स लिखना मिल जाएगा, किताब लिख देगा, लेखक बन जाएगा, जिसको भाषा का ज्ञान हो गया। कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषाई बुद्धि, ठीक है। इसके बाद पाई जाएगी तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि का मतलब मैंने आपको बताया था, तर्क का आधार बात करना। गणितज्ञ बनते हैं तर्क के आधार पर बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन निकाल के फेंक दिया, उससे पहले तो उसका सोल्यूशन उसके पास मौजूद होता है, तभी जाके निकालता है वो। ऐसे नहीं है कि बस उठ के आगे बात कर ली और चल दिए, बिना ऐसे ही फोकटी की बातें करके और निकल लिए। फोकटी बातें नहीं करते ये, अपन जैसे कर लेते होंगे, जो अपन तथ्य नहीं रखते अपने पास। जो तथ्य रखता है वो करता है तार्किक बात। वैज्ञानिक देखो आप, उसको बोलोगे ये कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे, वो बोलेगा ऐसे वैसे, जैसे देख ले अभी, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो तार्किक बुद्धि, तर्क पर आधारित बात करने वाले के पास जो तार्किक बुद्धि पाई जाती है, उसके पास क्या है, चिंतन करने की क्षमता है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, ये सब तार्किक की ही चीजें, तर्क पर आधारित बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद गायक बुद्धि या गायन बुद्धि। गायन बुद्धि का मतलब इन्होंने ये बोला कि संगीतकार बनते हैं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनता है, कोई
कोई सिंगर बनता है तो वो कैसे बनता है, उसके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? गायन बुद्धि, या इसी को एक और नाम बोलते हैं संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि पाई जाती है, इसके कारण ये क्या बनता है? लेखक बनता है। लिख देता हूँ एक एक। भाषाई बुद्धि में क्या बनते हैं? कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं। ठीक है। इसके बाद तर्क पर आधारित वैज्ञानिक बनते हैं। यहाँ के यहाँ लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। गणितज्ञ बनते हैं। ठीक है। संगीत बुद्धि में गायक बनते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। जिनको संगीत का सुर का ज्ञान होता है वही क्या होते हैं? संगीतज्ञ और गायन बुद्धि होते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें स्थानिक बुद्धि, फोर्थ नंबर पे। कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। इसमें यानी कि स्थानिक का मतलब होता है जैसे कोई मैकेनिकल चीजें करते हैं ना, जैसे मैकेनिकल बनते हैं, मैकेनिक वाली चीजें करते हैं ना, जैसे क्रिएटिविटी माइंड होते हैं जिनमें, तो वो लोग इसमें ही बनते हैं, स्थानिक बुद्धि में ही बनते हैं। किसमें बनेंगे? स्थानिक बुद्धि में। जैसे मान लो कोई भी एक चीज डेवलप कर रहा है, घर बना रहा है, तो वो कौन सी बुद्धि काम करेगी? स्थानिक बुद्धि काम करेगी। कोई एक मोटर गाड़ी बना रहा है, वो कौन सी बुद्धि काम करेगी? मैकेनिकल वाली बुद्धि काम करेगी, स्थानिक बुद्धि काम करेगी। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वर्ड का मतलब आपको एग्जाम्पल से देखना है। कोई घर बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, गाड़ी को ठीक कर रहा है, मैकेनिक है, पंखे को सही कर रहा है, या मूर्ति बना रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मूर्तिकार वाला, मूर्तिकार। ये सब कौन सी में आएंगे? स्थानिक बुद्धि में। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पे बात करें अपन, शरीर गतिमान बुद्धि। शरीर, यहाँ पर 5 तक ही बात करेंगे, नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा आपको। शरीर गतिमान बुद्धि। शरीर गतिमान बुद्धि में लग रहा है शरीर में गति होनी चाहिए, यानी कि शरीर में ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। बहुत सारी लड़कियों के और बहुत सारे लड़कों का शरीर रुक जाता है, बहुत से देखा होगा हमने। इसका तो शरीर ही रुक गया, ये तो मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं कितना भी घूम लेता है पर मोटापा कमी नहीं हो रहा। इसकी तो लंबाई रुक गई, इस लड़की की तो, मेरी बेटी की तो लड़का लंबाई नहीं बढ़ रही। तो शरीर गतिमान बुद्धि, वहां पर कौन सी बुद्धि कार्य करती है? शरीर गतिमान। आप अगर उस बुद्धि, शरीर गतिमान के हिसाब से अगर बुद्धि से नहीं चलोगे, आपने डाइट किस हिसाब से ली, बुद्धि से काम नहीं कर रहे हो। आप किस हिसाब से रनअप कर रहे हो, किस हिसाब से दौड़ रहे हो, किस हिसाब से जिम कर रहे हो, आपका सब कुछ फॉलो, मतलब सब कुछ माइंड से तो कर रहे हो ना। ऐसा तो है ही नहीं बस आप डोले सोले उठा रहे हो तो बस हाथ का ही काम हो रहा है, वहां पर बुद्धि का काम नहीं हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो शरीर गतिमान बुद्धि पाई जाती है, जिसमें क्या बनते हैं? जैसे खिलाड़ी। जैसे कौन बनेंगे? खिलाड़ी बनेंगे। ठीक है। ये कितनी होगी? 5 हो गई। ठीक है। अब आती है छठे नंबर पे, एक और बताई थी इन्होंने, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो लिखा रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? हावर्ड गार्डनर कह रहे हैं। ठीक है। आप पहले ऐसा करो, ये 5 के एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं 2 ऊपर के बिठा देता हूँ, फिर 6 और 7 हो जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं ना अपन? लिख लो उनको। ठीक है। 2 मिटा देता हूँ ऊपर की। ठीक है। ये इतना सा मिटा देता हूँ ताकि अपने हो जाएगा काम। समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी भी प्रकार से अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे कमेंट करें, बिल्कुल समझे। आपकी कमेंट, आप अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ बोलते रहा करें, कमेंट में लिखते रहा करें कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। मैं जैसे पूछता हूँ तो उस टाइम तो बोल सकते हो ना आप, उस टाइम तो बता दिया करो। एक माहौल बनना चाहिए क्लास में, एंजॉय होना चाहिए क्लास में। ठीक है। अब बात करते हैं अपन 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है अंत वैयक्तिक बुद्धि। एक और इन्होंने 7 नंबर पे दिया प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि भी इन्होंने प्रकार बताया था कि एक प्राकृतिक नेचुरल बुद्धि भी होती है। और 8वें नंबर पे एक और लिख देना, 8वें नंबर पर एक और आएगी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अंतर वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। कौन सी? अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अंतर व्यक्ति यानी कि आत्म, अंदर खुद की आत्म चेतना करना, वो आती है अंतर बुद्धि, आत्म चेतना वाली।
और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जैसे इसमें कोई बिजनेस करता है, व्यवसाय, ठीक है। और प्राकृतिक बुद्धि बिल्कुल नेचुरल सभी प्रकार से, ठीक है, ये होती है। तो ये सब प्रकार किसने बांटे, देखो समझना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यक्ति के, ये पहले भी आ चुका है अंतर्वैयक्तिक वाला, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने बताया था। आप चेत में ऑब्जर्व करना, उस चीज के बारे में सोचना, आप जो कर रहे हो उसके बारे में सोच समझ कर फिर अपना डिसीजन लेना, ये सब अंतर वैयक्तिक बुद्धि में आता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये आता है व्यवसायिक वाले, और प्राकृतिक बुद्धि का प्रकार भी इन्होंने दिया था। और ये सारी चीजें किसने दी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा, एक बार रिपीट कर देता हूं। इन्होंने कहा कि बुद्धि को क्या कर नहीं किया जा सकता, खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। हर एक व्यक्ति में बहुत सारी मात्रा में एक बुद्धि पाई जाती है, जो हर एक समस्या में उसका समाधान करती है, उसका उपचार करती है, यानी कि एक प्रोडक्ट के रूप में कार्य करती है वो बुद्धि। समस्या उत्पन्न हुई और उसका सोल्यूशन आपके ही पास होता है, आप थोड़ा सा सोचोगे सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये किसने कहा, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, ठीक है। तो यहां तक होती है हार्वर्ड गार्डनर की बात। बाद में इन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया, इस सिद्धांत को थोड़ा सा बढ़ाया, और बाद में इसमें कुछ चीजें जुड़ के आई। जैसे इन्होंने बताया कि ये सब बुद्धियां होती है ना, सॉरी, ये सब जो भी बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, गायन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिमान बुद्धि, वैसे ही बहुत सारी मात्रा में और भी बुद्धि होती है। जैसे नैतिक बुद्धि भी होती है, ये भी इन्होंने बताया। कौन सी बुद्धि, नैतिक बुद्धि। बाद में जोड़ा ये इन्होंने, किस में, इसी में, ये जो मैंने 7 प्रकार दिए ना, इसमें प्राकृतिक बुद्धि ये बाद में जोड़ा, नैतिक बुद्धि ये इन्होंने बाद में जोड़ा। एक बुद्धि की आध्यात्मिक बुद्धि भी होती है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बुद्धि भी होती है, ठीक है। और एक बहुत सारी नैतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि हो गई, एक और हो गया अस्तित्ववाद बुद्धि भी हो गई। तो ये ऐसे बुद्धि इन्होंने प्रकार जोड़े। जैसे नैतिक बुद्धि की मैं बात करूं, ये इन्होंने 2004 में जोड़ा था। कब जोड़ा इन्होंने, 2004 में, बाकी 2009 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आध्यात्मिक बुद्धि ये तो 2004 में, या आध्यात्मिक बुद्धि 2002 में, और जो अस्तित्ववाद बुद्धि मैंने लिखा था, ये 2009 में, ये इसमें सिद्धांत में जोड़ा गया। और उसके बाद प्राकृतिक बुद्धि ये इन्होंने पहले जोड़ दी थी। तो ये सब सारी चीजें थी, लेकिन इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला सही तरह से, रिजल्ट या सही तरह से ये बुद्धि का जो है सिद्धांत नहीं दिया इन्होंने। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत आएगा वो इसके बाद वाला आएगा, जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से मैंने आपको बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है, पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा किस तरह का ये सिद्धांत है, क्या इन्होंने कहा, किस तरह की इन्होंने बुद्धि बताई, किस तरह से काम करती है, किस क्षेत्र में किस तरह से काम करती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, इंतजार कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट सिद्धांत की, बुद्धि का 7वें नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं सोच रहा हूं ये जो सिद्धांत मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्लास लग चुकी है अपनी, मैंने अभी टाइम देखा है 23-24 मिनट की क्लास लग चुकी है अपनी। तो ये सिद्धांत इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। इस ऐसा करते हैं, इस सिद्धांत को अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं अभी आपको कुछ सिद्धांतों के नाम बता देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, कुछ सिद्धांत को आपको नाम बता देता हूँ, आप उन सिद्धांतों के डायरेक्ट नाम याद रखना, और ये सिद्धांत किसने दिया था आप इतना सा याद रखना। 7वें नंबर का जो मैं अभी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, किसकी बात करने वाला था, बुद्धि के
त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सिद्धांत को अपन कल पढ़ें। क्यों पढ़े? पहले मैंने सोचा था कि आज की क्लास में इस सिद्धांत को अपन पढ़ लेंगे और आज की सिद्धांत में ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये सिद्धांत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहता हूँ। कल की क्लास अगर 20 मिनट की 25 मिनट की लगती है, लेकिन ये सिद्धांत मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। हो सकता है इसमें संवेगात्मक सिद्धांत भी अपन पढ़ा दे, अगर टाइम रहा होगा तो वो भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए अब अपन क्या करते हैं कि कुछ सिद्धांत जो बचे हुए हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, पढ़ना नहीं है उनको, बस नाम याद रखने हैं, क्योंकि नाम ही आते हैं उनमें से। तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ, आप उनको डायरेक्ट याद रखना और इसको अपन कल पढ़ेंगे। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? कल इंतज़ार करना, कल की क्लास छोड़ना नहीं है। कल की क्लास जो देखेगा रीट में एक क्वेश्चन राइट करेगा, बस वो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। अगर बुद्धि से नाम आया तो उसी सिद्धांत से आएगा। कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, कोई जाएगा नहीं कहीं पर भी। कहीं पर भी खाना आ जाए, झीमना आ जाए, कोई जाएगा नहीं। ठीक है? तो अपन मैं आपको कुछ सिद्धांत लिखा देता हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है? मैं लिखा देता हूँ कुछ सिद्धांतों के नाम। ठीक है? बुद्धि का संकाय सिद्धांत, बुद्धि का संकाय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बुद्धि का संकाय सिद्धांत। किसने दिया था ये? एक मनोवैज्ञानिक है, रीड, उन्होंने ये दिया था। ठीक है? इसको फैकल्टी का सिद्धांत भी बोलते हैं। बुद्धि का संकाय सिद्धांत है, इसका अन्य नाम क्या है? फैकल्टी का सिद्धांत। ठीक है? ये भी क्या है? रीड ने दिया था। ठीक है? इसको, इस सिद्धांत को सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सभी आप एक तो क्लास को, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अभी 2 दिन पहले क्लास लग रही थी तो बिल्कुल नए नए बच्चे भी ऑनलाइन आ रहे थे, तो आप बने रहें। ठीक है? इसको जो ये सिद्धांत है, ये 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच का है। ठीक है? 17वीं और 18वीं तक का। इसीलिए इस सिद्धांत को, बुद्धि का जो संकाय सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन सिद्धांत। ठीक है? किसने दिया था ये बुद्धि का संकाय सिद्धांत? रीड ने दिया था। नाम याद रखना, और अगर छोटी सी बात आप याद रखो तो ये भी याद रख लेना। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट अपन करेंगे बुद्धि के, एक और आएगा, बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत। मैंने पहले भी नाम लिया था इसका कि बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था। मैंने पहले भी नाम दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया था? एक परिभाषा भी आई थी उनकी, और बहुत ही मजेदार, जो एग्जाम में आ चुकी है ना, वो परिभाषा मैंने आपको बताई थी। मैं वेट करता हूँ, जल्दी से बताएंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत, जल्दी से बताया सभी, इंतजार कर रहा हूं मैं। बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत, एक और नाम था इसका। ठीक है? कौन सा नाम था? बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, नमूना का सिद्धांत, नमूना भी बोलते हैं। किसने दिया था प्रतिमान का सिद्धांत? चलो मैं लिख देता हूं। जिस सभी ने आंसर दिया है उनको सभी को थैंक यू। बाकी जिन्होंने नहीं दिया है वो पढ़ाई करें और अच्छे से आंसर दें। प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। परिभाषा भी दी थी इन्होंने, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी। ठीक है? कहाँ के निवासी थे ये? वैसे स्कॉटलैंड के। ठीक है? स्कॉटलैंड के। तो बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, नमूना का सिद्धांत, ये बस नाम याद रखने हैं आपको। नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। अभी जो सिद्धांत और नाम लिखाऊंगा वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि ये पूछे नहीं जाएंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाम याद रखना है। ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट बात करते हैं।
तो लिख दिया होगा सभी ने, मिटा देता हूं। तो ये दो सिद्धांत भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक और नाम लिखना, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। आश्चर्य बुद्धिजनक का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत ये दिया था B.S. ब्लूम ने। ब्लूम की परिभाषा थी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग परिभाषा थी ब्लूम की। क्या परिभाषा थी इनकी? B.S. ब्लूम की आश्चर्य बुद्धिजनक का सिद्धांत कैसे दिया था इन्होंने? आपको पता होगा, ब्लूम ने कहा था कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? समय होता है। समय पर जैसे बुद्धि काम कर जाए उसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अगर समय निकलता जा रहा है, बुद्धि का काम नहीं कर रहा, तो काय की बुद्धि उसमें। इसीलिए आश्चर्य सबके बाद में दिया था इन्होंने ये सिद्धांत, सबकी बुद्धि पढ़ने के बाद कि सब फालतू है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समय। ये किसने कहा था? B.S. ब्लूम ने कहा था, ठीक है। अब बात करते हैं और नेक्स्ट, क बुद्धि। एक और बुद्धि का सिद्धांत है जिसका नाम है क बुद्धि व ख बुद्धि। ख बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था हेब ने। पहले भी नाम लिखा चुका हूं मैं हेब का। अब आप देखना कहां पर लिखाया था मैंने, ठीक है। और बात करें अपन इसके बारे में, आश्चर्य बुद्धिजनक का सिद्धांत हो गया, B.S. ब्लूम ने दिया था। क बुद्धि व ख बुद्धि का सिद्धांत हो गया। अब लिखना बुद्धि का पदानुक्रमित का सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? पदानुक्रमिक का सिद्धांत। इसको ही एक और नाम से बोला जाता है प्रधानता का सिद्धांत। बहुत सारे नाम है इनके अलग अलग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किसने दिया था ये? फिलिप बर्नर व बर्ट ने। बर्नर, परिभाषा भी आई थी बर्नर व बर्ट ने। बर्नर व बर्ट ने ये सिद्धांत दिया था, बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत, प्रधानता का सिद्धांत। इसी को एक और नाम बोला जाता है वर्गीकरण का सिद्धांत भी बोला जाता है। अलग अलग नाम होते हैं इनके, ये भी लिख लेना, वर्गीकरण का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, कर्म का सिद्धांत, ठीक है। ये किसने दिया था? बर्नर व बर्ट ने। बर्ट की परिभाषा आपको याद होगी। बर्ट का एक पहले भी नाम आया था, जब आपको पता होगा, जब अपन किशोरावस्था ये अवस्थाएं पढ़ रहे थे, वहां पर भी बर्ट का नाम आपको आया होगा, देखा होगा आपने। ये सभी मनोवैज्ञानिक है जो कहीं ना कहीं लिंक जुड़े हुए हैं। तो ये आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद दो तीन नाम और लिखाने, वो भी आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब जो मैं नाम लिखाने वाला हूं आपको सिद्धांत के, वो वेरी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों पूछे गए हैं, ठीक है। आप इन दोनों के नाम जरूर याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, बुद्धि का त्रितंत्रीय व त्रिरत्नीय का सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का त्रितंत्रीय, याद रखना, त्रितंत्रीय त्रिरत्नीय। किसने दिया था ये दिया था स्टर्न बर्ग ने।
एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है समझना। नाम क्या है? त्रि। त्रि से त्रिआयामी आएगा, त्रि से त्रिखंड भी आ चुका है, त्रि से त्रिआयामी भी आएगा। तो 3 से पूछे गए सिद्धांत और दिए गए सिद्धांत कितने हो गए? 3 या 4 ऐसे सिद्धांत हैं जहां पर त्रि लगा हुआ है। अब मुझे आप ये बताइए कि वहां पर अगर त्रि आ गया है तो आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको जोर दे के पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है यहाँ पर, कि हाँ मुझे सर यहाँ पर ध्यान देने लायक चीज है। त्रि आते ही बस हार्वर्ड गार्डनर मत लगा देना, या फिर स्टर्नबर्ग मत लगा देना। समझना पहले क्या बोल रहा है, वो कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है। उससे पढ़े बिना आप सिद्धांत पहले सोचना समझना, फिर उसके बाद आंसर लगाना। ठीक है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार या एक पहले पूछा गया था त्रितंत्रीय त्रिरत्नीय का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर क्या आएगा? स्टर्नबर्ग। ठीक है, अब एक और सिद्धांत आता है बुद्धि का ठोस सिद्धांत। अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग नाम है। बुद्धि का धारा प्रवाह, पहले लिखना आप, बुद्धि का धारा प्रवाह का सिद्धांत। धारा प्रवाह का सिद्धांत, इसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक अवास्तविक अवास्तविक का सिद्धांत। ठीक है, इसी का अन्य नाम क्या है? निश्चित अनिश्चितता का सिद्धांत। इसी का अन्य नाम क्या है? स्थूल यानी कि सूक्ष्म व स्थूल का सिद्धांत। और भी अन्य नाम है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या हो गया? बुद्धि का धारा प्रवाह का सिद्धांत हो गया, वास्तविक अवास्तविक का सिद्धांत हो गया, निश्चित अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया, सूक्ष्म स्थूल का सिद्धांत हो गया, क्रिस्टलीय का सिद्धांत। किसका? क्रिस्टलीयता का सिद्धांत। ठीक है, और ये किसने दिया था? बहुत सारे नाम हो गए, काफी है। ये किसने दिया था? आरबी केटल। किसने दिया था दोस्तों? ये आरबी केटल ने दिया था। ठीक है, एक और नाम लिख लेना इसका, तरल व ठोस का सिद्धांत। तरल व ठोस का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि तरल व ठोस का सिद्धांत, स्थूल सूक्ष्म का सिद्धांत, धारा प्रवाह का सिद्धांत, वास्तविक अवास्तविक का सिद्धांत, निश्चित अनिश्चितता का सिद्धांत, क्रिस्टलीयता का सिद्धांत। और ये किसने दिया था? आरबी केटल ने दिया था। ठीक है, तो ये हुई कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत की बात। अब लास्ट इंपोर्टेंट बच जाता है त्रिआयामी का सिद्धांत, त्रिविमीय का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत। ये अपन पढ़ेंगे कल की क्लास। आज की क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, जो भी लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।